बैक टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम लोग फाइनल अकाउंट्स पे पहुंच चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख चुके हैं और आज हम ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगी, फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको पता है आपको क्या करना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है एंड आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट मोर फॉर यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, हमें पता है हम उसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी हमारे पास बहुत सारा डेटा नहीं गिवन होता है, सिर्फ कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं, जैसे सेल्स गिवन होंगी, कॉस्ट गिवन होंगी और तब हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। लेट्स से हमें क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, ठीक है, या हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। क्वेश्चन में था कि ग्रॉस प्रॉफिट को हमने एज अ परसेंटेज बताया था या एज अ मार्जिन बताया था, राइट। तो अगर सेल्स होंगी 100 रुपए की तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 रुपीज का हो जाएगा। अगर सेल्स होंगी 200 रुपए की तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40 रुपए का हो जाएगा, राइट। तो एज अ परसेंटेज हमने बताया है। तो चाहे वैल्यू 1 रुपए की हो या फिर 1 लाख की हो या 1 करोड़ की हो, हमें परसेंटेज में बता दिया गया है कि भाई अगर सेल्स इतनी होंगी तो उसका 20% हमारा क्या निकल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है, राइट। इसी तरीके से हमने यहाँ पे बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितना है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसान होगा। लेट्स से सेल्स की वैल्यू 100 रुपीज थी तो 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, ₹20 आ गया, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1000 हो जाती तो कितना आ जाता, 1000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ जाता 200 रुपीज, राइट। इजी, ओके। अब अगर कॉस्ट के अगेंस्ट में कैलकुलेट करना है, लेट्स से कॉस्ट थी ₹40 तो 40 पे अगर 20% कैलकुलेट करना है तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा ₹8, राइट। अब वैल्यू अगर ये बढ़ाते रहोगे तो उसी के हिसाब से आप 20% कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीके का क्वेश्चन जहां पे आपके पास डायरेक्टली गिवन होगा कि भाई कॉस्ट इतनी है और ग्रॉस प्रॉफिट इतना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है। ये बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस। अब प्रॉब्लम वहां पर आती है जहां पर हमारे पास गिवन होता है दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, ठीक है। हमें क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, मतलब अगर हम सेल्स को डिनोमिनेटर मानकर चलेंगे तो हमें पता है कि भाई 20% ऑफ सेल्स हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन हमें वैल्यू किस चीज की गिवन है, कॉस्ट गिवन है, राइट। हमें क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है, हमें सेल्स गिवन नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई जिसके बेसिस पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे केसेस में हमें इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना होता है। क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें यहाँ पे पता है दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, तो इससे हमें कैलकुलेट करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट, ताकि हम कॉस्ट हमारे पास वैल्यू गिवन है ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट उसे कैलकुलेट कर सकें। तो यहां से हमें या तो यहां जाना होगा या इसका अदर वे राउंड क्या हो सकता है, जैसे हमें गिवन है दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑफ कॉस्ट, राइट। 30% ऑफ कॉस्ट हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है और हमें गिवन है वैल्यू ऑफ सेल्स इज 50 लाख, ठीक है। यहाँ पे हमें ये गिवन है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है और हमारे पास क्या गिवन है, सेल्स गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, राइट। तो ये दोनों चीजें जो कन्वर्जन है ये हम देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। इस कन्वर्जन के लिए पहले आपको ये बात जाननी जरूरी है कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू ली थी 100 की, ये मैंने क्यों ली है, क्योंकि बेटा परसेंटेज चाहे 100 पे निकालो, चाहे 1000 पे निकालो, चाहे 10,000 पे निकालो, चाहे 1 लाख पे निकालो, किसी भी वैल्यू पे निकालो, परसेंटेज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर मैं 20% 100 पे कैलकुलेट कर रही हूँ तो भी उसके हिसाब से वैल्यू सेम आएगी, 200 पे करूंगी, 300 पे करूंगी, वो सेम आएगी। तो इसीलिए हम मानकर चलेंगे कि हम वैल्यू किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। अब लेट्स से कॉस्ट इज
100, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है 20% ऑफ कॉस्ट। मुझे इसे कन्वर्ट करके लेके जाना है, इट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स, ताकि मैं इसे आगे वाले क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकूं। तो मुझे 20% ऑफ कॉस्ट पता है कितना है, तो इट विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% ऑफ ₹100 विल बी ₹20, राइट। कितना आ जाएगा, ये ₹20 आ जाएगा आपके पास, इजी। ओके, अब हमें पता है सेल्स क्या होती हैं, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट कितना है 100, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20, तो सेल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। अब अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ सेल्स, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स, मतलब हमें सेल्स के कंपैरिजन में ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20 डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू कितनी है 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। अब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कितनी आ गई 20 into 100 divided by 120, this is 16.7 approximately, 16.66 भी लिख सकते हैं, 16.67 भी लिख सकते हैं, 16.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 16.7%। तो हम लिख सकते हैं दैट अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब इट इज 16.7% ऑफ सेल्स। तो जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, और आपको लेट से सेल्स की वैल्यू दे रखी थी, आपको कॉस्ट नहीं गिवन था, आपको सेल्स गिवन था, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे 16.7% ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस करके देख लिया है दैट 20% ऑफ कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू 16.7% ऑफ सेल्स। अब अगर मैं इसे फॉर्मूला में डालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज, राइट, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 plus gross profit percentage on cost multiplied by 100, right। तो मतलब gross profit on cost कितना था 20%, 100 plus 20 into 100, तो यही आया 20 divided by 120 into 100। अब कैलकुलेट करिए कि 16.7% ऑफ सेल्स हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू ₹20। अब अगर इसी लाइन पे मुझे और फॉर्मूलाज बनाने हैं, लेट्स डू दैट। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑफ कॉस्ट, राइट, कितना है 30% ऑफ कॉस्ट, तो कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स हो जाएगा, तो सिंपल फॉर्मूला में डालते हैं 30 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 30 into 100, so this is 30 divided by 130 into 100, ये परसेंटेज आ गई हमारे पास। यहाँ पे से कह सकते हैं 3/13 into 100। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास, this will be 300 divided by 13, this will be almost 23%। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 23% आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑफ कॉस्ट, तो ये कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40 इंटू 100, सो दिस विल बी 40 बाय 140 इंटू 100। चलिए इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस विल बी 200 डिवाइडेड बाय 7, तो वैल्यू देख लेते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास आ गया 28.57। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा that cost is let's say 25 lakh rupees, right, gross profit is 20%, let's say यहाँ पर ये sales given है, ठीक है, ये है sales given, और हमें given है gross profit is 20% of cost, तो आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यू विल कैलकुलेट इट नॉट ऑन 20% बट ऑन 16.7, तो कितना आ जाएगा 16.7 मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख डिवाइडेड बाय 100, सो दिस विल बी 4,17,500, 4,17,500 आ जाएगी इसकी वैल्यू।
राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन्स करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला कहीं पे आपको गिवन होगा x प्लस वाई, इस तरीके से भी फॉर्मूला गिवन हो सकता है। मैंने सिंपली आपको समझा दिया है कि आपको क्या करना है, परसेंटेज 100 प्लस परसेंटेज इंटू 100, और आप डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ कॉस्ट को परसेंटेज ऑफ सेल्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका वाइसी वर्सा देख लेते हैं कि अगर सेल्स से कॉस्ट पे जाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग। लेट्स गेट टू द जस्ट ऑपोजिट केस। सेल्स गिवन है 100, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। अब हमें कैलकुलेट करना है इट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ₹20, 20% ऑफ 100 इज ₹20। कॉस्ट क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा कॉस्ट आ गया 80 रुपीज की। सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, यहाँ से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था हमारा 20, कॉस्ट कितनी थी हमारी 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो अगर मैं इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा आपका divided by 80, so this will be 25%. This will be equivalent to 25%. अब अगर मैं इसे फॉर्मूला में लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला में आप कैसे लिख सकते हैं, 20, ये वैल्यू कहाँ से आई है आपकी 20% ऑफ सेल्स, यानी कि परसेंटेज ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स इनटू 100। इससे आपकी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, राइट। अब अगर आप याद करेंगे लास्ट फॉर्मूला बिल्कुल अलग था, उसमें हमने ऐड किया था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो जस्ट फ्लिप हो गया, बिल्कुल हो गया। अब अगर मैं कहती हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो था 40% ऑफ सेल्स, इसे कन्वर्ट करके बताओ कॉस्ट में, तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 इंटू 100। तो चलिए देख लेते हैं, दिस विल बी 40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, इसे रिड्यूस कर लेते हैं, सो दिस विल बी 2/3 इंटू 100। तो चलिए देख लेते हैं कितना आ गया, 200 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी 66.66%, राइट। आ गया ये 66.66% आ गया हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मैं कहती हूँ कि इसकी वैल्यू हो गई लेट्स से 10% ऑफ सेल्स, अब 10% कैसे आप स्विच करेंगे, तो सिंपली आप क्या लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 इंटू 100, फिर परसेंटेज में निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, सो दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाय 9 विल गिव यू 11.11%, राइट। ये आ गया आपके पास, बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कॉस्ट में, और कॉस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद ये वाला कंसेप्ट हमारा एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा। दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहले वाले क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है 15 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो फॉर्मूला हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमें दे देगा ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी 40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। अगर इसे हम पूरा रिड्यूस डाउन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66.66%, राइट। तो ये आ गया 66.66%, या हम कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज 66.66% ऑफ योर कॉस्ट। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 66.66 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख, राइट। तो चलिए वैल्यूज डाल लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख, सो वी हैव ओके। तो ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू, दीज आर 9999999, राइट, ये वैल्यू आ रही है। तो आप इसे रीचेक कर सकते हैं, कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया है, आप सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएंगे, उसका 40% कैलकुलेट करके सेम वैल्यू आनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरी साइड, सेल्स की वैल्यू है 20 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। तो मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो मतलब हम क्या करेंगे,
करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 plus 25 into 100. So this is 25 divided by 125 into 100. This will give us 20%, right? So our gross profit is 20% of sales. 20% of sales यानी कि 20 divided by 100 into 20 lakh rupees, right? ये 2 लाख रुपीस की आप इसे रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे? कॉस्ट कैलकुलेट कर रही है, आपके पास सेल्स की वैल्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है, और देखिए 25% ऑफ कॉस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा, ये आप मुझे चेक करके नीचे कमेंट्स में बताइए। सो अकाउंट्स इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। नोटबुक के साथ बैठिए, पेन के साथ बैठिए, जैसे ही क्वेश्चन पॉप होता है वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वीडियो को पॉज करिए और नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताइए। एंड आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू, आई एम गोइंग टू हैंडल योर क्वेरीज, आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेरीज। सो यू नीड टू हेल्प मी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ व्यूज। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करनी है, ओनली एंड ओनली इफ यू लाइक देम। मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसे हम अपनी वीडियो इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा कर सकते हैं। सो आई नीड योर हेल्प एंड यू गाइज नीड माई हेल्प। सो लेट्स बी इन इट टुगेदर एंड लेट्स हेल्प ग्रो by growing my channel and growing your education base. So thank you so much. Until next time, I'll see you with profit and loss account and balance sheet statement, a very important topic, लेकिन हम उसे एक बहुत आसान तरीके से समझेंगे। Bye.